नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन राष्ट्र के नाम इस खास प्रोग्राम में आज हम बात ऐसी ऐप की करेंगे जिसके बारे में कई मीडिया हाउस बोलने से भी कतराते हैं और उनको डर लगता है। आज हम बात कर रहे हैं टिकटॉक ऐप की। टिकटॉक ऐप की वजह से देश में होने वाले नुकसान और टिकटॉक ऐप का चाइना कनेक्शन, इस सब की हम विस्तार से बात करेंगे और आपको विस्तार से ये समझाएंगे कि टिकटॉक आपके लिए कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमें हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, हमें हमारे देश को विश्व शक्ति बनाना है। तो इन चीजों से हमें बहुत ही ध्यान से और फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा जब भी कोई रिवॉल्यूशन आता है, जब भी कोई क्रांति आती है तो ये मुसीबत के दिनों में आती है। आपको पता होगा 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक छोटी सी अपील की थी पूरे देश से कि हमें एक वक्त का भोजन नहीं करना चाहिए, और आपको पता है उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति आई और आज उस क्रांति का रिजल्ट आप देख रहे हो कि घर घर में अन्न का भंडार है और हमारे देश के पास भी इतना अन्न है कि हम 3 साल तक बैठे खाएं तब भी वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद इस ऐप के बारे में हम रिसर्च की, हमने इस ऐप के बारे में जाना तो यह आपके होश उड़ा देगी। इस ऐप से किस प्रकार से हमें मैनिपुलेट किया जा रहा है, किस प्रकार से हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये आप बड़ी बखूबी से समझोगे और इसको बहुत ही आसानी से आप इसको अंडरस्टैंड भी कर लोगे। टिकटॉक की अगर मैं बात करूं तो हम इसको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड करेंगे। पहले देश से कितना ये पैसा कमा रही है, इसके बाद देश पे इसका क्या नुकसान हो रहा है, और तीसरा चाइना कनेक्शन से हमें कितना नुकसान इससे हो सकता है और पूरी दुनिया में इसके प्रति क्या क्या एक्शन ली गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टिकटॉक ने 300 करोड़ के लगभग इस देश से पैसे कमाए। 300 करोड़ आप और हमारे लिए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन सरकार के लिए और किसी उद्योगपति के लिए छोटी रकम हो सकती है। लेकिन 300 करोड़ रुपए अगर हम किसी किसानी और अगर हम किसी स्वदेशी उत्पाद पे लगाएं तो ये एक बहुत ही बड़ा रिजल्ट हमारे देश को दे सकती है। 300 करोड़ रुपए की रकम किसी जिले के लिए या किसी शहर के लिए छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी रकम होती है। अगर 300 करोड़ रुपए हम एक शहर के अंदर लगाएं तो उसे हम चमन बना सकते हैं, उसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल खोले जा सकते हैं और उसमें कई सुविधाओं से उसको लेस किया जा सकता है अगर 300 करोड़ रुपए किसी एक पर्टिकुलर छोटे से कस्बे में लगाए जाए। लेकिन इससे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हमारे बच्चों पे हो रहा है, वो हमारे युवाओं पे हो रहा है, क्योंकि टिकटॉक पे सबसे ज्यादा बच्चे और बच्चाओं के बाद 22 से लेके 35 साल की उम्र के लोग हैं। लेकिन टिकटॉक का यानी चाइनीज कंपनी का सबसे बड़ा टारगेट हमारे देश के बच्चे हैं, क्योंकि हमारे देश के बच्चों में जो स्वाभिमान है और जो उनकी नैतिक विचार है उनको मार दिया जाए, उनको खत्म कर दिया जाए तो इस देश पे आसानी से कब्जा किया जा सकता है। क्योंकि टिकटॉक पे इस प्रकार का एक साइकोलॉजिकल वार चला है कि 1 लाइक के लिए छोटे छोटे बच्चे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो 1 लाइक के लिए अपना आत्म सम्मान गिरा रहे हैं, वो अपना सम्मान गिरा रहे हैं, भारतीय संस्कृति की तार तार कर रहे हैं, भारतीय परंपराओं को तार तार कर रहे हैं सिर्फ 1 लाइक के लिए। 1 लाइक के लिए वो अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हैं, 1 लाइक के लिए वो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार है, सिर्फ 1 लाइक के लिए। इस प्रकार से टिकटॉक साइकोलॉजिकल अटैक कर रहा है हमारे लोगों पर। और जब इंसान का मान सम्मान और आत्म सम्मान खत्म हो जाता है तो किसी चीज को भी वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये वामपंथियों की आज से नहीं कई सालों से चाल है। वामपंथ का ये मानना है, वामपंथियों का ये मानना है, कम्युनिस्टों का ये मानना है कि किसी देश की परंपरा को अगर खत्म कर दिया जाए तो उस देश पे राज किया जा सकता है, क्योंकि आज राज डंडों के बल पे नहीं, आपके दिमाग के बल पे राज होता है। मानसिक रूप से आपको कमजोर बनाया जाता है, फिर आप पे राज किया जाता है। ये वाम पंथ और वाम दलों की आज से नहीं, ये सोची समझी चाल है। इसी वजह से हमारे बच्चों में आज स्वाभिमान नहीं रहेगा तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो हमारे बच्चों में कोई महाराणा प्रताप बनेगा? अगर स्वाभिमान नहीं रहेगा तो क्या आप उम्मीद कर सकते हो कोई महारानी लक्ष्मीबाई आपके घर से निकलेगी? नहीं निकलेगी। इसलिए मान स्वाभिमान उनका मजबूत करना जरूरत है, लेकिन टिकटॉक हमारे मान स्वाभिमान को खत्म कर रहा है। इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है देश के इन नए युवा वर्ग और इन नए बच्चों पे। अगर इन पे ये असर हुआ तो आने वाले दिनों में देश को पूरी तरीके से खोखला किया जा सकता है। लेकिन सुदर्शन न्यूज इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी और घर घर तक इसको हम
दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इस्लामिक जिहादियों के द्वारा टिकटॉक पे किया जा रहा है। इस्लामिक जिहादियों के द्वारा ऐसे वीडियोस बनाए जा रहे हैं जिसमें से 15 से लेके 20 साल की बच्चियां इसका शिकार हो रही है। इसे लव जिहाद कहा जाता है और इस्लामिक जिहादी इस प्रोपेगेंडे को टिकटॉक पे फैला रहे हैं। इसकी बहुत सारी शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी टिकटॉक ने वो वीडियोज रिमूव नहीं किए हैं। वो वीडियो अभी भी वैसे के वैसे हैं। इसके अलावा इस्लामिक जिहादियों के द्वारा कोरोना के इस महासंकट में भी इस प्रकार के वीडियोज बनाए जा रहे हैं जिससे सरकार के द्वारा जारी की एडवाइजरी और नियम और कायदों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूरदर्शन न्यूज चैनल इसको बार बार दिखाता रहा है और बार बार इस पे अपील भी करता रहा है, लेकिन टिकटॉक पे ये वीडियो वैसे के वैसे बने हुए हैं। अब हम टिकटॉक की कुछ और गहरी बात करेंगे जो आपको चौंका देगी, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होगी। टिकटॉक जो ऐप है ये चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है बाइटडेंस इसकी पेरेंट कंपनी है, यानी टिकटॉक को लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम है बाइटडेंस के दो और प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हुए हैं, वीगो और हेलो टिकटॉक, ये तीनों ही ऐप एक ही कंपनी के जिसका नाम है बाइटडेंस वो कंपनी है जो चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का राइट हैंड मानी जाती है। चाइना का राइट हैंड भी कह सकते हो आप बाइटडेंस को। बाइटडेंस ऑल ओवर पूरी दुनिया में फैली हुई है और बाइटडेंस का काम यह है कि पूरी दुनिया के डाटा चाइनीज सर्वर पे पैलेस करना। तो टिकटॉक भी ऐसा ही करती है, सारे के सारा जो आपके डाटा है वो चाइनीज सर्वर को देती है। इसी प्रकार से वीगो भी ऐसे ही करती है और हेलो भी ऐसे ही करती है। इसके अलावा बाइटडेंस ने इस देश के कई न्यूज़पेपरों को भी खरीद लिया है या उनमें अपने शेयर लगा दिए हैं। जैसे डेली हंट की हम बात करें तो उसमें 25% बाइटडेंस के शेयर है। इसी प्रकार से बाइजूस जो एक एजुकेशन ऐप है उसमें भी करीबन बाइटडेंस के 20% शेयर हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश की जो मीडिया है उस पर कब्जा करना चाहती है, एजुकेशन सिस्टम पे ये कब्जा करना चाहती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाइना को देनी चाहती है। हमें समझना चाहिए, कई रिसर्च से ये साबित हो गया है कि ये टिकटॉक बहुत खतरनाक साबित होगा या वीगो बहुत खतरनाक साबित होगा इंडिया के लिए। और जिस प्रकार से बाइटडेंस का संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का राइट हैंड कहा जाता है, जिस हिसाब से इनके संबंध है, इससे तो ये साफ नजर आता है कि हमारे सारे डाटा यहां से चुरा के चाइना की गवर्नमेंट को दिए जा रहे हैं और फिर चाइना की गवर्नमेंट इसको अलग अलग वे में इस्तेमाल करेगी, देश के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगी। जिस हिसाब से कम्युनिस्ट लोग और कम्युनल लोग और देश से विरोध करने वाले और गद्दारों को सही कहने वाले लोग देश में बढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा चाइना का प्रोपेगेंडा है और जिसमें चाइना सफली हुई है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे जो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इंडोनेशिया जैसा देश टिकटॉक बैन कर चुका है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडोनेशिया में इस्लामिक लोग लगभग हिंदू कल्चर और इस्लामिक कल्चर मिक्सअप है और यहां पे कम्युनिज्म फैलाया जा रहा था। तो वहां की जो सरकार है उसे पता चला कि चाइना की एक बहुत बड़ी चाल है और चाइना के इस ऐप को वहां पे बैन कर दिया गया। इसी के अलावा यूएसए की आर्मी ने भी इसको बैन कर दिया और इंडियन आर्मी ने भी बैन कर दिए। इंडियन आर्मी ने लगभग 42 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया, जिसमें यूसी ब्राउजर भी है, वीगो भी है, हेलो भी है और क्वाबी भी है। बहुत सारे हैं जिनका हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। 42 ऐप बैन कर दिए, लेकिन इंडिया की सरकार ने यहाँ इन ऐप को बैन इसलिए नहीं किया क्योंकि कल को कोई कथाकथित खड़ा होगा और आजादी के नाम पे, स्वतंत्रता के नाम पे फिर आवाज उठाएंगे। राहुल गांधी को राम सेतु और आरोग्य सेतु में दिक्कत नजर आती है, लेकिन राहुल गांधी को दिक्कत नजर नहीं आती इन एप्स में, क्योंकि यहां से सारे के सारे डाटा चोरी हो रहे हैं और ये सारे के सारे डाटा चाइना की गवर्नमेंट तक पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन दूरदर्शन परिवार रुकेगा नहीं, दूरदर्शन न्यूज चैनल रुकेगा नहीं, आप तक सटीक और सही इंफॉर्मेशन हम पहुंचाएंगे। तो आज से ही आप इसका बायकॉट कीजिए, इसे डिलीट कीजिए। ये चाइनीज कंपनी है और चाइनीज कंपनी होने के साथ साथ ये वो कंपनी है जो चाइनीज गवर्नमेंट का राइट हैंड कहलाती है। जी हां, बाइटडेंस वो कंपनी है जो चाइनीज गवर्नमेंट का राइट हैंड है। चाइनीज न्यूज़पेपर इसमें चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, चाइना में कोई ऐसी कोई स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं है जिस हिसाब से हमारे देश में कथाकथित बुद्धिजीव करते हैं। वहां पे सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। तो ये बाइटडेंस वो कंपनी है जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, गवर्नमेंट का राइट हैंड है। प्लीज आप सबसे निवेदन करता है दूरदर्शन परिवार, आज का दिन राष्ट्र के नाम इस खास एपिसोड में हम आप सभी से विनती करते हैं और
ये एक मांग करते हैं कि देश हित में आप टिकटॉक को डिलीट कीजिए। अगर ये टिकटॉक आपके मोबाइल में बना रहा तो आपके सारे के सारे डाटा चले जाएंगे और यही डाटाओं का इस्तेमाल करेगा चाइना फिर नेक्स्ट वॉर में, और ये हमारे लिए सबसे खतरनाक होंगे क्योंकि ये हमारे मन को पढ़ रहे हैं, हमारे मानसिकता को पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चों के मान सम्मान और स्वाभिमान को नीचा गिरा रहे हैं। जब स्वाभिमान नहीं रहेगा तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जो कुछ हमारे पास है वो हमारा स्वाभिमान है। भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत महापुरुषों की विरासत है, महापुरुषों की धरती है। या मान सम्मान और स्वाभिमान सबसे बड़ा है। सुदर्शन परिवार की इस मुहिम में आप सारे जुड़िए, हम साथ मिलकर इससे लड़ेंगे। और आज सभी से हम निवेदन करते हैं कि टिकटॉक जैसी ऐप को आप डिलीट कीजिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान देश को हो रहा है और होता रहेगा, इसलिए इसे रोकिए। पैसे से बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति और विरासत को खत्म किया जा रहा है कम्युनिस्टों के द्वारा, इसलिए कोई कम्युनिस्ट इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। इसी के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। सुदर्शन न्यूज से जुड़े रहिए और इसी प्रकार से हमारे वीडियोस देखते रहिए।